Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In the last two lectures, we have studied about the introduction of hydrology, hydrological cycle, process of hydrological cycle. We have also seen about the water balances, what is precipitation, types of precipitation and forms of a precipitation. And we have also seen about the measurement of rainfall, right? And lastly we have seen methods of calculating average rainfall over an area, right? So हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि एवरेज रेनफॉल ओवर एन एरिया हम लोग तीन अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहली मेथड है एरिथमेटिक एवरेज मेथड, सेकेंड थी थाइसन पॉलीगन मेथड और थर्ड थी आइसोहेटिकल मेथड. सो मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये मेथड के एग्जांपल्स भी कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो आज के लेक्चर में हम लोग वो एग्जांपल्स कैलकुलेट करने वाले हैं और हम लोगों ने वो हाइड्रोग्राफ के बारे में भी पढ़ा था, राइट? सो उसका भी एक एग्जांपल हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग टोटल 4 मेथड के एग्जांपल करेंगे, ठीक है? सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एग्जांपल मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि एरिथमेटिक एवरेज मेथड क्या है. सो बेसिकली एरिथमेटिक एवरेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल एवरेज डेप्थ डिवाइड बाय उसका सम ऑफ द डेप्थ कर देते हैं कि डेप्थ का जितना भी सम है वो टोटल एवरेज डेप्थ के डिवीज़न में ले लेंगे, राइट? तो जैसे कि एवरेज डेप्थ ऑफ द ओवर एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट्स से कि हमारे पास P1, P2, P3 ये डिफरेंट डेप्थ है रेनफॉल की, ठीक है? वो रिकॉर्ड हुई है सेंटीमीटर में या फिर कोई भी अलग यूनिट में. सो वो डिफरेंट डेप्थ और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट? नंबर ऑफ रेन गेजेस उससे डिवाइड करेंगे हम लोग. टोटल डेप्थ को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रेन गेजेस से. सो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली एरिथमेटिक एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेनफॉल, और वो जो हमें मिलेगा वो हमारा आंसर होगा. सेकेंड है थाइसन पॉलीगन मेथड. तो थाइसन पॉलीगन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो थाइसन पॉलीगन मेथड में जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है ईच रेन गेज स्टेशन में उसका हमें वेटेज भी बताया गया होगा, ठीक है? एरिया बताया गया होगा कि कितने एरिया के लिए ये रिकॉर्डेड है. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रेन गेज स्टेशन को टोटल ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, ठीक है? उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद थाइसन नेटवर्क क्रिएट होगा, ठीक है? सो जैसे कि आपको एग्जाम्पल में डायरेक्टली दे ही दिया गया होगा कि P1, P2, P3 ये सारी डिटेल क्या है, रेनफॉल रिकॉर्डेड है, और A1, A2, A3 ये सारा क्या है, एरिया है. जो जितना भी रेनफॉल आपका जो रेन गेज स्टेशन से रिकॉर्ड हुआ है उतना एरिया भी आपको बताया दिया गया होगा, ठीक है? तो आपको वो एरिया और रेन गेजेस पे जो रिकॉर्ड हुआ है डेप्थ ऑफ द रेनफॉल वो आपको डिटेल दी होगी. तो उसके ऊपर से आप P एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? सो P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 अप टू PNAN तक होगा उसका इक्वेशन, और उसको हम लोग टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे. सो ये सेकेंड मेथड थी थाइसन पॉलीगन मेथड. अब थर्ड मेथड है आइसोहेटिकल मेथड, राइट? सो आइसोहेटिकल मेथड में डिफरेंट टाइप के कंटूर्स बनाए जाते हैं, आइसोहेड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है? ये मेथड में आपको है ना एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट होगा इक्वेशन से. वो इक्वेशन है सम ऑफ एरिया इंटू P1 प्लस P2/2. उसका जो टोटल सम है उसको टोटल एरिया से डिवाइड करना है. तो आपको ये सारे इक्वेशंस याद रखने हैं while doing these examples. So let's start with this example. हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ ये करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो एग्जाम्पल है फाइंड एवरेज रेनफॉल फ्रॉम अ फॉलोइंग डेटा बाय, कौन से मेथड से हमें करना है, एरिथमेटिकल एवरेज मेथड एंड थाइसन पॉलीगन मेथड, ठीक है? सो रेन गेज स्टेशंस है 1, 2, 3, 4, 5 रेन गेज स्टेशंस हमें बताए गए हैं जिसमें प्रेसिपिटेशन जो रिकॉर्ड हुआ है वो इन सेंटीमीटर है. सो प्रेसिपिटेशन हमारा है 13, 18, 29, 25 एंड 15, ठीक है? अलग अलग रेन गेज के अलग अलग प्रेसिपिटेशंस है.
एरिया ऑफ अ पॉलीगन इन अ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, वो है रेन गेज 1 के लिए 160, रेन गेज स्टेशन 2 के लिए 172, रेन गेज स्टेशन 3 के लिए 165, रेन गेज स्टेशन 4 के लिए 205 एंड रेन गेज स्टेशन 5 के लिए है 185। ठीक है, अब एरिथमेटिकल एवरेज मेथड, उसका इक्वेशन हमारे पास है कि P1 P2 P3 अप टू Pn डिवाइड बाय n, n क्या है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस। सो n हमारा यहाँ पे क्या है 5, क्योंकि 5 रेन गेज स्टेशंस यूज़ किए हैं, और P1 P2 P3 अप टू Pn मतलब कि 5 तक हमारे पास वैल्यूज़ है, जैसे कि P1 है 13, P2 है हमारा 18, P3 है 29, P4 है 25 एंड P5 है हमारा 15। सो उसका सम कीजिए डिवाइड बाय 5, सो हमारा P एवरेज हो जाएगा 100/5, तो उसकी वैल्यू मिल गई हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया एरिथमेटिकल एवरेज मेथड। अब हम लोग देखेंगे थाइसन पॉलीगन मेथड। सो थाइसन पॉलीगन मेथड का इक्वेशन हमें पता है, P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 अप टू वेयर, अप टू Pn An तक। ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एरिया से। सो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में प्रेसिपिटेशन और एरिया दोनों दिए थे। ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन हमारा था P1 13 और A1 था 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी वैल्यू आपको सेंटीमीटर में ही दी है। ठीक है, वैसे ही P2 है 18 और A2 है हमारा 172, सो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस P3 A3, सो P3 है 29 और A3 है 165, P4 A4, सो P4 है 25 और A4 है हमारा 205, P5 A5, सो P5 है हमारा 15 और A5 है 185। सारी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो आप कैल्सी में इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 20.30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपका P एवरेज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। सो एग्जांपल नंबर 2 है, the isoheads due to a storm in a catchment were drawn and area of a catchment bounded by isoheads were tabulated as below। ठीक है, आइसोहेड्स वहाँ पे ड्रॉ किए थे और उसके हिसाब से जो जो एरिया हमें मिला है वो यहाँ पे नीचे हमें बताया गया है। तो सेशन नंबर 12 था, वहाँ पे है एरिया 30, फिर 12 to 10 के बीच में एरिया है 140, 10 आइसोहेड्स 10 to 18 के बीच में है एरिया 80, और 8 to 6 के बीच में है 180, और 6 to 4 के बीच में है 20। सो हमें आइसोहेड्स इन सेंटीमीटर दिए हैं और एरिया किलोमीटर स्क्वायर में दिया है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले एक टेबल बना देंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एवरेज रेनफॉल कैसे कैलकुलेट करना है, सो जो आपको वैल्यू दी है, सबसे पहले तो 12 रहेगा आइसोहेड, तो 12 का 12 ही रहेगा। उसके बाद हम लोग करेंगे 12 + 10 डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 12 to 10 के बीच में आपको दिया है, तो 12 + 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 11 हो जाएगा आपका। उसके बाद अगेन 10 + 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 9। आप ये देखिए आइसोहेड्स की जो वैल्यू है वो आपको उसको P1 + P2/2 करना है, राइट। सो जैसे कि 12 है वो आपका P1 है और 10 है आपका P2 है, उसको प्लस कीजिए डिवाइड बाय 2 मतलब 11 मिल जाएगा। सेम एज 10 + 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 9, 8 + 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 7, 6 + 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 5। ये आपको मिल गया एवरेज रेनफॉल। अब आपका इक्वेशन क्या है, आप नीचे इक्वेशन देखिए, P एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ A × P1 + P2/2 डिवाइड बाय सम ऑफ A। सो आपको ऊपर वाली वैल्यू जब चाहिए A × P1 + P2/2, तो हमें P1 + P2/2 की वैल्यू मिल गई है, ये 12, 11, 9, 7 एंड 5। और एरिया हमारे पास है डिफरेंट 30, 140, 80, 180 एंड 20 जो आपके टेबल में ही दिया है।
ठीक है। तो अब एरिया बिटवीन आइसोलेट्स और एवरेज रेनफॉल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 30 इंटू 12 360 हो गया, 140 इंटू 11 वो हमारा हो गया 1540, 80 इंटू 9 हमारा हो गया 720, 180 इंटू 7 हो गया हमारा 1260 एंड 20 इंटू 5 हो गया 100, ठीक है। ये हमें मिल गया प्रोडक्ट, ठीक है, A इंटू P1 प्लस P2/2 की वैल्यू। अब हम लोग उसको सम करेंगे, टोटल जो वैल्यू है उसका सम करेंगे। सो सम करेंगे 360 प्लस 1540 प्लस 720 प्लस 1260 प्लस 100। सो हमें टोटल सम मिल रहा है 3980, ठीक है। ये सम हमें मिला 3980। अब हम लोग एरिया का सम करेंगे। सो एरिया है 30, 140, 80, 180 एंड 20। सो ये जो एरिया है उसका सम हमारा हो रहा है 450। सो 3980 डिवाइड बाय 450 मतलब आपको वैल्यू मिलेगी 8.84 सेंटीमीटर। सो ये है आपकी पी एवरेज। सो गाइज आप लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने देखा एवरेज रेनफॉल, सेकेंड हम लोगों ने देखा वो एरिथमेटिक रेनफॉल, और थर्ड देखा आइसोहाइट्स मेथड, राइट। सो ये 3 मेथड के तो एग्जाम्पल हो गए रेनफॉल कैलकुलेशन के। अब हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं। एनुअल रेनफॉल फॉर स्टेशन एक्स as well as the average annual rainfall measured at a 20 base station located in a meteorologically homogeneous region are given below। आपको वैल्यू दी है ईयर 1946 से लेके 1966 तक की। उसमें रेनफॉल एट स्टेशन एक्स, कोई एक्स स्टेशन पे रेनफॉल मेज़र किया गया है वो दिया है, और रेनफॉल एट 20 बेस, ठीक है, 20 बेस स्टेशन पे। सो आपको ये दोनों रेनफॉल की वैल्यू दी है। उसमें क्या बताया है कि द टेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ अ 21 ईयर्स ऑफ डेटा ऑफ अ एनुअल रेनफॉल मेजर्ड एट अ स्टेशन एक्स यूजिंग अ डबल मास कर्व एडजस्ट द recorded data at a station X and determine mean annual precipitation। ठीक है, हमें जो डेटा दिया है वो डेटा को यूज़ करके हमें क्या करना है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन फाइंड आउट करना है। सो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव रेनफॉल एट एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एवरेज ऑफ 20 बेस स्टेशन है उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वो फाइंड आउट करके हम लोग टेब्यूलर फॉर्म में करेंगे, मतलब कि उसका टेबल रेडी करेंगे। सो आप यहाँ पे टेबल देख सकते हो। टेबल में आपको क्या क्या दिया है। सो आपको दिया है योर रेनफॉल एट अ स्टेशन एक्स, कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ स्टेशन एक्स, रेनफॉल एट अ 20 बेस स्टेशन एंड कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ 20 बेस स्टेशन, ठीक है। आप हमारे पास ये टेबल में से तीन कॉलम्स तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ईयर हमें पता है, ये सेकेंड नंबर का कॉलम है रेनफॉल एट अ स्टेशन, वो भी हमें दिया गया है, और फोर्थ नंबर का जो कॉलम है रेनफॉल एट अ 20 बेस स्टेशन, वो भी हमारे पास है। सो हमें यहाँ पे कम्युलेटिव फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ स्टेशन एक्स करेंगे। सो 88 वैल्यू है, तो 88 प्लस 80 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 168, उसको प्लस करेंगे 112 से, सो हमें मिलेगा 280, 280 प्लस 116 करेंगे तो आपको मिलेगा 396, 396 प्लस 81 करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 477, 477 प्लस 106 तो आपको हो जाएगा 583, 583 प्लस 95 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 678, 678 प्लस 112 करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 790, 790 प्लस 88 तो 878 हो जाएगा, 878 प्लस 68 946 हो जाएगा, 946 प्लस 111 सो 1057 हो जाएगा, 1057 प्लस 86 करेंगे तो 1143 हो जाएगा, 1143 प्लस 97
तो 1240 मिलेगी वैल्यू हमें। 1240 प्लस 112 तो 1352 मिलेगा। 1352 प्लस 190 सो हमें मिल जाएगा 1542। 1542 प्लस 126 तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1668। 1668 प्लस 108 करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1776। 1776 प्लस 127 तो 1903 हो जाएगी। 1903 प्लस 172 2075 हो जाएगा। 2075 प्लस 153 मतलब 2228 हो जाएगा। 2228 प्लस 120 तो 2348 हो जाएगा। सो ये हमें कॉलम मिला, कॉलम नंबर 3। वो क्या है? कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ स्टेशन X, राइट। स्टेशन X के बाद हम लोग रेनफॉल एट अ 20 बेस स्टेशन है उसका कम्युलेटिव करेंगे। सो अगेन कम्युलेटिव के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे, उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सो अगेन 111 है तो उसमें 97 ऐड करेंगे तो 208 हो जाएगा। 208 प्लस 104 करेंगे सो 312 हो जाएगा। 312 प्लस 131 करेंगे तो 443 हो जाएगा। 443 प्लस 91 करेंगे तो 534 हो जाएगा। 534 प्लस 92 626 हो जाएगा। 626 प्लस 142 768 हो जाएगा। 768 प्लस 123 891 हो जाएगा। 891 प्लस 142 1033 हो जाएगा। 1033 प्लस 92 1125 हो जाएगा। 1125 प्लस 31 1256 हो जाएगा। 1256 प्लस 93 1349 हो जाएगा। 1349 प्लस 99 1448 हो जाएगा। 1448 प्लस 112 1560 हो जाएगा। 1560 प्लस 142 1702 हो जाएगा। 1702 प्लस 111 1813 हो जाएगा। 1813 प्लस 107 1920 हो जाएगा। 1920 प्लस 108 आपका हो जाएगा 2028। 2028 को प्लस करेंगे 119 से तो आपको मिलेगा 2147। 2147 में 138 ऐड करेंगे तो 2285 मिलेगा और 2285 में हम लोग 90 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2375, राइट। सो ये हमें कम्युलेटिव मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो ग्राफ कौन सी वैल्यू के बीच में करेंगे? तो वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ स्टेशन X एंड वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ 20 बेस स्टेशन। सो वो दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग ईयर, जो कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स आपको दिए हैं 1966 से लेके 1946 वो मार्क करेंगे। कहाँ पे? सो प्लॉट पे मार्क करेंगे। और एक चीज़ और आपको देखनी है कि ये जो हम लोग कम्युलेटिव किया है वो हम लोगों ने कहाँ से कम्युलेटिव किया है? 1966 से लेके 1946 तक की वैल्यू का, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल में कौन सी वैल्यू दी थी? 1946 से लेके 1966। मतलब आपको ऐसे उल्टा जाना है, 66 फिर 65 की वैल्यू लिखनी है, मतलब ये टेबल में आपको उल्टा लिखना है, ठीक है। 1966 की वैल्यू लेनी है, 1965 की लेनी है, 1964 अप टू 1946, ठीक है। उसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ 20 बेस स्टेशन एंड कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ स्टेशन, ठीक है। उसको हमें यहाँ पे प्लॉट करना है सारी वैल्यूज़ को। सो कॉम्पिटिशन्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही दिए थे आगे टेबुलर फॉर्म में, उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। सो आप देख सकते हो कि अलग अलग, जैसे ये वैल्यू है कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ 20 बेस स्टेशन, ठीक है। और सामने है कम्युलेटिव रेनफॉल एट अ स्टेशन X, उसकी वैल्यू में सारी हमारी जो वैल्यू है वो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और वो पॉइंट पे हम लोग पर्टिकुलर ईयर लिखेंगे। जैसे ये है 66, 65, 64, 63, 62, 61 अप टू 46।
सो बेसिकली हमारा जो ग्राफ है वो स्लैंटिंग लाइन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा 53 से लेके 46 उसका स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, स्लोप चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हमें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन करके हमें क्या करना है, जो स्लैंट लाइन है वो करेक्ट बनानी है। ठीक है, सो करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो करेक्शन कहाँ कहाँ पे है, 53 से लेके 46 तक का करना है। सो हम लोग 53 से लेके 66 को क्या करेंगे, करेक्ट है ऐसे ही ट्रीट करेंगे, लेकिन 53 से लेके 46 तक, मतलब कि 52 से लेके 46 तक हमें चेंज करना है। 53 तक करेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, 52 से चेंज हो रही है वैल्यू, मतलब जो 53 की वैल्यू है उसको हम लोग C कंसिडर करेंगे और वो वैल्यू हमारी रहेगी 720। मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे जहाँ से हम लोग उसको B डिनोट करेंगे। ठीक है, बी सी जो सूटेबल वैल्यू होगी वो हम लोग लेंगे। सो वो जैसे मैंने यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो 48 पे ले लिया है। ठीक है, ये 48 वाली जो लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको मैं बी सी कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, सो उसकी वैल्यू कितनी है, 720। और सेम 48 वाली वैल्यू जो ओरिजिनली क्या होनी चाहिए, सी डैश, वो है 520। एक्चुअली है हमारी 720 पर होनी चाहिए 520। ठीक है, सो कोरिलेशन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 520 डिवाइड बाय 720, और वो हो जाएगा 0.722। ठीक है, सो ये 0.722 होना चाहिए वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि रेनफॉल एट स्टेशन एक्स वाली जो वैल्यू है, मतलब कि पी एक्स टेबल के अंदर, आप यहाँ पे टेबल पे देख सकते हो। सो रेनफॉल एट एक्स वाली वैल्यू है, उसमें 1952 वाला जो पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पे है 190, 126, 1953 की वैल्यू है 190। ठीक है, 52 की, फिर 1951 की वैल्यू है 126। सो हम लोग क्या करेंगे, 190 इंटू 0.722 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 137। फिर अगेन 126 इंटू 0.22 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 91। 108 इंटू 0.722 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 78। 127 इंटू 0.722 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 92। और 172 इंटू 0.722 करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 124। अगेन 153 इंटू 0.722 करेंगे तो 110 मिलेगी। और 120 इंटू 0.722 करेंगे तो 87 मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमें कौन सी मिली, करेक्टेड वैल्यू मिली। अब ये जो करेक्टेड वैल्यू है वो फाइनल हमारी एडजस्टेड वैल्यू है, मतलब ये करेक्टेड वैल्यू को लेके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये स्लैंट वाला जो दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन, वो हमारा करेक्टेड डबल मास कर्व रहेगा। ठीक है, अब करेक्टेड डबल मास कर्व हमें मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पी एवरेज कर देंगे। पी एवरेज करेक्टेड वैल्यू का करेंगे, मतलब कि हमने जो करेक्टेड वैल्यू की है वो 1946 से लेके 1966 तक की जितनी भी वैल्यू है उसका सम करेंगे। तो सम ऑफ दिस ऑल वैल्यू हो रहा है 2071, और जो 2071 टोटल सम हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। सो हमें 21 ईयर का डेटा दिया है। ठीक है, सो उसको 21 से डिवाइड करेंगे। सो हमारा पी एवरेज हो जाएगा 98.62 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हम लोग डबल मास कर्व मेथड से भी पी एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। मैं एक एग्जांपल आपको घर से करने के लिए दूंगी, वो आप कैलकुलेट कीजिए, ग्राफ के अंदर प्लॉट कीजिएगा। आप एक ग्राफ ले लीजिएगा और उसके अंदर प्लॉट कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रही है कोई चीज़, तो आप मुझे फ़ोन कीजिए या फिर गूगल मीटिंग पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।